देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी को लेकर गुरुवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस नेताओं के बीच कई बार जुबानी जंग देखने को मिली। सदन की कार्यवाही के दौरान करीब 4 मिनट तक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। नोकझोंक के दौरान सोनिया गांधी ने स्मृति को यहां तक कह दिया, डोंट टॉक टू मी। सोनिया गांधी के इस बयान की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर पार्टी जहां बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं भाजपा ने इस मामले में सोनिया गांधी को ही घसीट लिया है। राष्ट्रपति मुर्मू पर अशोभनीय टिप्पणी के बाद विपक्ष की आलोचना झेल रहे अधीर रंजन चौधरी का अब अपनी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बिना उनका नाम लिए निशाना साधा। मनीष तिवारी ने एक ट्वीट के जरिए कहा, महिला हो या पुरुष, अगर कोई भी असंवैधानिक पद पर आसीन है वो समान रूप से माननीय है। उसे और उसके पद को सम्मान देना चाहिए। विशेष पद पर बैठा व्यक्ति उसी पद के अनुरूप हो जाता है। जेंडर के चक्रव्यूह में खो जाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यह कहते हुए माफी मांग ली कि उनकी जुबान फिसल गई थी और यह भी कि उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है। और पहला मौका नहीं है जब इन्होंने हिंदी की कमजोरी का बहाना बनाया हो या फिर ये एक्सक्यूज दिया हो कि उनकी हिंदी कमजोर है, इसलिए कई बार उनकी जुबान फिसल जाती, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उनकी जुबान फिसली है। सवाल उठता है कि अगर राष्ट्रपति का अपमान करने की उनकी नीयत नहीं थी और वाकई ये स्लिप ऑफ टंग था, तो उन्होंने उसी शब्द को आखिर 2 बार क्यों दोहराया। दूसरा सवाल यह भी कि एक सांसद की गलती के लिए कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी से माफी मांगने की जिद पर अड़ना और बीजेपी की महिला सदस्यों द्वारा उनके साथ अशोभनीय बर्ताव करने को किस हद तक जायज ठहराया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपनी टिप्पणी को वो चूक बता रहे हैं, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। संसद में बैठे बिठाए वो बीजेपी को मुद्दा दे चुके हैं। चौधरी ने एक समाचार चैनल के रिपोर्टर से बातचीत में द्रौपदी मुर्मू के लिए जो शब्द प्रयोग किए थे, अशोभनीय शब्द प्रयोग किए थे, उसके बारे में बात कही। अधीर रंजन चौधरी अब अपने ही अंदाज में कह रहे हैं कि उनसे चूक हो गई। उन्होंने सवालों पर बिफरते हुए कहा कि फांसी पर चढ़ा दोगे क्या। कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा कि मैं एक बंगाली हूं, हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती, मैंने गलती की है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन इन पाखंडियों से नहीं। लेकिन क्या कमजोर हिंदी के कारण उनके मुंह से यह शब्द निकला? उनकी विवादित टिप्पणी का वीडियो दूसरी कहानी बता रहा है। बुधवार को विजय चौक पर कांग्रेस के धरने के दौरान एक चैनल के रिपोर्टर से बात करते हुए अधीर रंजन ने ये अशोभनीय शब्द इस्तेमाल किए थे जो हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं। इस पर रिपोर्टर ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। इस पर अधीर रंजन चुप्पी साध गए थे। वहीं अब बीजेपी इसी पर उन्हें घेर रही है। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी सदस्यों ने इस पर हंगामा करते हुए सिर्फ अधीर रंजन को ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया है। विवाद बढ़ता देख गुरुवार को चौधरी मीडिया के आगे सफाई देते हुए नजर आए कि बयान देने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो रिपोर्टर को तलाश रहे थे, जबकि रिपोर्टर पूरे वक्त धरना स्थल पर ही मौजूद थे। यहां तक कि पुलिस जब विपक्षी सांसदों को अपनी हिरासत में वहां से ले गई, तब भी संबंधित रिपोर्टर वहीं पर मौजूद थे। लिहाजा और कुछ नहीं, चौधरी अब अपने आप को बचाने का बहाना तलाश रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ हमलावर होने का मौका भी मिल गया है और सरकार की तरफ से संसद के दोनों सदनों में 2 महिला केंद्रीय मंत्रियों ने सोनिया गांधी को घेरने का मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला के अपमान को मंजूरी दे दी। स्मृति ईरानी ने सोनिया को आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जब से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तब से कांग्रेस दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्हें निशाने पर ले रही है। उन्हें कांग्रेस नेताओं द्वारा कठपुतली तक कहा गया। कांग्रेस जानती थी कि भारत के राष्ट्रपति को इस तरह से संबोधित करने से न केवल उनके संवैधानिक पद बल्कि समृद्ध आदिवासी विरासत का भी अपमान होता है, जिसका वो प्रतिनिधित्व करती हैं। उधर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला किया और अधीर रंजन की टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कांग्रेस नेता की टिप्पणी को सेक्सिस्ट बताया और यानी लैंगिक भेदभाव से परिपूर्ण बताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कांग्रेस को इसके लिए देश और राष्ट्रपति से माफी मांगनी चाहिए। निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी पर सदन के अंदर बीजेपी नेताओं को धमकाने का भी आरोप लगाया। सीतारमण ने कहा, सदन में जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारी वरिष्ठ महिला सांसद रमा देवी से आकर बात की, तब एक और सांसद ने बगल में आकर पूछा कि क्या बात हो रही है। तब सोनिया जी ने एकदम से कहा कि यू डोंट टॉक टू मी।
वो स्मृति ईरानी का जिक्र कर रही थी। सोनिया जी ने लगभग धमकाने वाले लहजे में दूसरे सांसद से बात की। पहली बात तो ये कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी की और माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी बात ये कि उन्होंने गुमराह किया और तीसरी बात ये कि उन्होंने बाकी सांसदों के लिए धमकाने वाले अंदाज में बात कही। एक तो वो माफ़ी नहीं मांग रहे बल्कि धमका रही हैं। सोनिया जी बाहर आए और गरिमामय तरीके से माफ़ी मांगे। कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने सदन में आक्रामकता दिखाई है, ये निर्मला सीतारमण ने कहा। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर तरह से एक आदिवासी स्वनिर्मित सफल नेता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इस मामले में भाजपा की महिला सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बहरामपुर की सांसद पहले ही माफी मांग चुकी हैं। इस पर सीतारमण ने कहा वो देश को गुमराह कर रही हैं। अधीर रंजन चौधरी दावा करते हैं कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा, मैंने राष्ट्रपति का समय मांगा है, मैं सीधे उनसे माफी मांगूंगा, जैसी बातें भी अधीर रंजन चौधरी कह चुके हैं। बहरहाल बैठे बिठाए बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया है और लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों जगह पर सीधे सीधे सोनिया गांधी को अटैक किया जा रहा है। कांग्रेस की हालत पहले से खराब है। आगामी समय में 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले कई जगहों पर विधानसभा चुनाव हैं। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल ये ऐसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर होती है। ऐसे में बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिला और एक ऐसे समय पर जब स्मृति ईरानी को कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल ईडी से पूछताछ के मामले में पहले से ही सोनिया गांधी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की बात कह रही थी। वहीं इस बीच में स्मृति ईरानी की बेटी का मामला आया और इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई थी। लेकिन 2 दिन में ही एक बार फिर बैकफायर करने का मौका मिल गया स्मृति ईरानी को और वो अब सोनिया गांधी को घेरती दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में भी सोनिया गांधी को जमकर घेरा। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के पास ये एक बड़ा मुद्दा है। अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है, सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या राजनीति होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।